यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 की जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है अंग्रेजी विषय की, उसका चैप्टर 2 द वाइज मैन, इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। बेटा, इस चैप्टर के बारे में एक वीडियो मेरा क्लास नंबर 3, ये क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 3 में आ चुका है, जिसमें हम इस पार्ट की कहानी को समझ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के प्रश्न हम आज की वीडियो में हल करेंगे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वाई डिड भोला वांट टू बाई अ hen इंस्टीड ऑफ अ sheep। इंस्टीड ऑफ माने की जगह पर, किसकी जगह पर? एक भेड़ की जगह पर एक मुर्गी क्यों खरीदता है भोला? तो कहानी मैंने सुनाई थी, भोला घोड़े को बेचने जाता है। पहले घोड़े के बदले में वो गधा खरीदता है, फिर गधे के बदले में वो भेड़ खरीदता है, और भेड़ के बदले में मुर्गी खरीदता है, और मुर्गी के बदले में वो कच्ची आम खरीदता है। तो यहाँ पर प्रश्न यही है बेटा कि भेड़ के बदले में उसने मुर्गी क्यों खरीदी? तो जब आप पाठ पढ़ेंगे वहाँ लिखा है ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इट वुड ईट लेस, उसने क्या सोचा कि ये भेड़ तो ज़्यादा खाती है, ये जो मुर्गी है वो कम खाएगी। इट वुड ईट लेस, सो ही वांट टू बाई ए hen इंस्टीड ऑफ अ sheep। इतना सा प्रश्न से जोड़ दिया हमने। इसलिए सो का मतलब होता है इसलिए उसने भेड़ की जगह पर मुर्गी खरीद ली। बेटा वाई का मतलब होता है क्यों, तो क्यों वाले प्रश्नों का जवाब आप लिखो तब सो का प्रयोग करें। प्रश्न क्रमांक 17, व्हाट वाज द ओपिनियन। ओपिनियन मतलब मत या विचार, मत या विचार। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ। इनका क्या विचार था दोनों का, भोला और उसकी पत्नी का, अबाउट सेलिंग द हॉर्स, घोड़े को बेचने के बारे में। वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? दे फेल्ट दैट, उन्होंने सोचा कि इट एट अ लॉट ऑफ फोडर, ये बहुत चारा खाता है। फोडर मतलब चारा, घास भूसा वगैरह बहुत खाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। इतना सा हमने प्रश्न से ले लिया है। इसलिए शांति और भोला ने घोड़े को बेचने का निर्णय लिया। प्रश्न क्रमांक 18, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। यह एक हाथी की तरह खाता है। इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, कुछ टेंस जो हम सीखते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको बताई जाती है। तो छोटी सी 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको प्रश्न में देखो ये वाला जो कंसेप्ट है वो आप सेंटेंस चेंज करोगे वहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर लिखोगे वहाँ भी अप्लाई होगा। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्लास के बीच बीच में अभी मैं समझाता हूँ। अगर प्रश्न में आपको या किसी वाक्य में आपको एस या ईएस दिख रही है, चाहे प्रश्न का आप जवाब लिख रहे हो और चाहे प्रश्न को नेगेटिव में बदल रहे हो, किसी भी वाक्य को एस या ईएस दिख रही है, तो जब इसका चेंज करेंगे हम तो इसका चेंज होगा डज प्लस V1 में। हेल्पिंग वर्ब डज हो जाएगी, मेन वर्ब V1 हो जाएगी। अगर वाक्य में आपको V1 दिख रही है, फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो इसका चेंज होगा डू प्लस V1 में। आपकी सहायक क्रिया डू हो जाएगी और मेन वर्ब V1 हो जाएगी। अगर वाक्य में आपको V2 दिख रही है, मतलब पास्ट फॉर्म दिख रही है, तो इसका चेंज होगा डिड या V1 में। डिड या V1 दिख रही है, जब वो जवाब देंगे तो ये V2 में बदलती है, ऐसा हम समझ चुके हैं। तो ये चीज़ें इसमें बदलती हैं और ये चीज़ें इसमें बदलती हैं, ठीक है। एस या ई एस डज प्लस V1, V1 है तो डू प्लस V1 में, और V2 है तो डिड प्लस V1 में, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखिए, कभी भी नहीं भूलोगे और बहुत आसान रहेगा चेंजेस। अब देखो प्रश्न में क्या है बेटा, प्रश्न में देखो ईट्स लिखा है, मतलब V5 है, तो इसका जब नेगेटिव बनाओगे डज नॉट और V1 आना चाहिए। तो देखो इट डज नॉट और V1, ईट्स का ईट कर दिया।
लाइक एन एलिफेंट। ठीक है, एक और आप बता दो चला, सी क्लीन्स रूम, इसका नेगेटिव बनाओ। देखो V5 है तो इसका बनेगा सी डज नॉट, सी डज नॉट क्लीन, क्लीन्स का क्लीन कर देंगे और रूम। देखो कितना आसान है। V5 देखा तो डज नॉट और V1 लगा दिया। ठीक है, बाकी और प्रश्न आएंगे तो मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लंबे आंसर है, एक दो या दो वाक्यों में लिखने आपको। ये आपको पढ़ना है। भोला टुक द डंकी, भोला ने गधा ले लिया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, वो कुछ ही यार्ड चला होगा। ही सॉ अ वुमेन विद अ शीप, उसने एक भेड़ के साथ एक औरत देखी। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, उसने सोचा उसकी पत्नी को अच्छा लगेगा किसकी जगह पर, गधे की जगह पर एक भेड़ लेना। सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वो उस महिला के पास गया। हु सा अ वुमेन विद अ शीप, तो ये वुमेन किसने देखी, भोला सा ये वुमेन, जो लिखा ना ही सो, ही किसके लिए आया, भोला के लिए। तो हु वाले प्रश्नों के जवाब बहुत आसान होते हैं प्यारे बच्चों। हु की जगह आप भोला लगा दीजिए, बाकी वैसा का वैसा ही कॉपी कर दीजिए। भोला सो अ वुमेन विथ अ शीप, सो अ वुमेन विथ अ शीप, शीप का मतलब भेड़, ये आपकी भेड़ रही। प्रश्न क्रमांक सेकंड इसी का, व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप, उसने शीप बाई करने का क्यों सोचा, थिंक सोचा। डिड लगी है प्रश्न में बेटा, तो जवाब में क्या आएगा, V2। तो भोला थॉट ऑफ बाइंग अ शीप, थॉट ऑफ बाइंग अ शीप बिकॉज हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव शीप, उसकी पत्नी को भेड़ पसंद हो आएगी। हाउ डू यू थिंक एनिमल हेल्प्स अस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जानवर हमारी मदद करते हैं। एनिमल गिव्स अस मिल्क, एनिमल हमें दूध देते हैं इसलिए हमें लगता है। इट गिव्स अस वूल एंड मीट, ये हमको ऊन देते हैं, और मीट मतलब मांस, खाने के लिए मांस भी देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ट, दो वाक्य बेटा, ये वाक्य रहा, ये वाक्य रहा, तो बीच में हम कुछ ऐसा लगाएंगे ये दोनों वाक्य जुड़ करके एक हो जाए, तो हमने लगा दिया एंड। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड ही पास्ट, और वो पास हो गया। अगला प्रश्न, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वर्ड वुमेन, वुमेन का अपोजिट जेंडर मैन। बेटा इससे पहले नंबर की जो क्लास है वहां पर मैंने आपको अपोजिट जेंडर बहुत सारे बताए हैं, है ना। कुछ जानवरों को अपोजिट जेंडर मैंने आपको बताया, उनको आप याद कर लेना। एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको इस तरीके से। ये टाइगर का अपोजिट जेंडर होगा टाइग्रेस, ESS लगा देना है। लोयन का होगा लॉयनेस, ES लगा देना है। ठीक है, डॉग कुत्ते का बिच होता है, बिच कुतिया, इस तरीके से कुछ और भी बताए मैंने। ठीक है, तो इनको आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या उस वीडियो को आप पहले से एक बार और देख लें। राइट अ पैराग्राफ, यहां पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, पैराग्राफ लिखने से पहले एक चीज और बता दूं बेटा, जिस तरीके से आप अभी अंग्रेजी की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से बेटा हम हिंदी भी कक्षा 7 की आपको इसी चैनल पर फ्री में सॉल्व करवा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप ये इनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 7 एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी सर्च कीजिए, वहाँ से आपको दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको कुछ पैराग्राफ बनाने हैं। सारे शब्द आ जाएं, ऐसा कुछ बनाएंगे हम। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब बचाव, क्योर मतलब इलाज। तो इलाज से तो बचाव बेहतर है प्यारे बच्चों, बीमार हो उसके बाद इलाज करो, उससे अच्छा है कि बीमारी से बच लिया जाए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
वी शुड से नो टू ड्रग एंड स्मोकिंग। हमें ड्रग मतलब नशे को और धूम्रपान को, ड्रग्स मतलब जो नशा हम लेते हैं, हम मतलब कुछ खराब लोग समाज में ड्रग्स लेते हैं, नशा लेते हैं, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए। हेल्दी डाइट विथ गुड हाइजीन। हेल्दी डाइट मतलब अच्छा भोजन विथ गुड हाइजीन, हाइजीन मतलब अच्छी साफ सफाई के साथ। एंड स्लीप और अच्छी नींद रिलैक्स अवर बॉडी, हमारी बॉडी को आराम देती है। देखो रिलैक्स शब्द आ गया, गुड हाइजीन आ गया, हेल्दी डाइट आ गई। ठीक है। स्पोर्ट्स कर देना बेटा, एस लगा देना यहाँ, ये स्पोर्ट्स लिखा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक अच्छा सा पैराग्राफ बना सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। चलिए जाने से पहले चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस शहर, जिले या गांव से देख रहे हो। मध्य प्रदेश के बाहर से देख रहे हैं तो भी आप अपना नाम कमेंट करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।